अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाज़िया लाइफ साइंसेस। आज हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 लेने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे 14 लेक्चर नहीं देखे तो वो जाकर पहले देख लीजिएगा। अगर आप सी तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट सेट या CUET एंट्रेंस की, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले हम लेक्चर 14 ले चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स किसी एटम की कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एटम की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल HF। F मीन्स फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव H से ज़्यादा है, इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर F की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल में जनरली सबसे ज़्यादा F की, फिर O की, फिर N की, फिर C की और फिर H की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। इसको याद रखने के लिए सिंपल आइडिया, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज लेफ़्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसलिए फ्लोरीन बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, इसके पीछे मेनली इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज समझो। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। एटॉमिक साइज छोटा, न्यूक्लियस और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। इसलिए F का साइज रिलेटिवली स्मॉल है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्शन। अब तुम्हारे प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में F, O और N इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। एग्जाम्पल OH। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है, इसलिए O शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के लोन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए अट्रैक्शन से हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं। CSIR नेट शॉर्टकट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई, बॉन्ड पोलैरिटी हाई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम H बिकम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। बस इसी बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेम नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड के अंदर शेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आइसोलेटेड गैसियस एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी चेंज से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कैसे जाहिर करते हैं वो क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव कॉम्प्रिमेटिव भी कहते हैं। बोर्ड पर जो डेफिनेशन है, K इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वैक्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ मीडियम। मतलब हम दो चार्जेस को पहले वैक्यूम में रखते हैं और उनके बीच अट्रैक्शन रिपल्शन को फोर्स देखते हैं, फिर उन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम जैसे वाटर में रखते हैं और फोर्स देखते हैं। इन दोनों फोर्सेस का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। सेकंड फार्मूला, K इज इक्वल टू F अपॉन F। F मीन्स वैक्यूम एंड सेकंड F मीन्स मीडियम, इसीलिए F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन K, यानी K बढ़ेगा। मीडियम में चार्जेस के बीच फोर्स कम होगी। वाटर का K अप्रॉक्सीमेटली 81 बोर्ड पर दिया हुआ है। वाटर इज इक्वल टू K अप्रॉक्सीमेटली 81। इसका मतलब अगर वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच फोर्स 81 यूनिट है तो वाटर में अप्रॉक्सीमेटली F इज इक्वल टू 81 अपॉन 81 इज इक्वल टू 1 यूनिट रह जाएंगी, यानी वाटर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को काफ़ी स्क्रीन शील्ड कर देता है। फोर्थ, K हाई, शील्डिंग हाई, अट्रैक्शन वीक। बोर्ड की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, K बढ़ेगा, शील्डिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगा। एग्जाम्पल, वाटर का अप्रॉक्सीमेटली K81 में आयन से एक दूसरे को वैक्यूम की तुलना में बहुत कम
स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से वाटर आयंस को स्टेबलाइज करने और आयोनिक इंट्रैक्शन को वीकेन करने में इम्पॉर्टेंट है। K=1 का क्या मतलब है? वैक्यूम के लिए K=1। अगर किसी मीडियम का K वैक्यूम के बराबर है तो चार्जेस के बीच फोर्स लगभग वही रहेगा। CS एंड नेट के लिए शॉर्टकट K high फोर्स लो। और याद रखो, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई शील्डिंग, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लो शील्डिंग, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वाटर जैसे हाई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में आयोनिक इंट्रैक्शन रिलेटिवली वीक हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। वाटर का K=80 होता है। इसका मतलब वाटर में चार्ज पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वैक्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल Na+ Cl-, दोनों अपोजिट चार्जेस है, इसलिए नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब NaCl को वाटर में डालते हैं, वाटर के हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस अट्रैक्शन को शील्ड स्क्रीन करता है। रिजल्ट Na+ और Cl- की अट्रैक्शन लो होंगी और NaCl इजीली आयंस में सेपरेटेड डाइसॉल्व हो सकता है। सेकंड वन, अल्कोहल का K=16 to 61। अल्कोहल को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से कम है। वाटर =18, अल्कोहल =60 to 61। इसलिए अल्कोहल में आयोनिक चार्जेस की शील्डिंग वाटर के कंपैरिजन में कम होगी। सो वाटर स्ट्रॉन्गर शील्डिंग, वीकर Na+ Cl- अट्रैक्शन। इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड्स जनरली वाटर में अल्कोहल की तुलना में बेहतर डिसॉल्व हो सकते हैं। ऑल्थो एक्चुअल सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। थर्ड वन, ऑयल लिपिड का के बहुत लो। अब बोट का बायोलॉजिकल पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वैक्यूम, एयर, ऑयल, लिपिड, अल्कोहल, वाटर। जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। वैक्यूम K=1, एयर K=1, ऑयल लिपिड लो, अल्कोहल अप्रॉक्सीमेटली 16, वाटर अप्रॉक्सीमेटली 18। बायोलॉजी में इसका इम्पोर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन का मेजर प्रोटीन लिपिड होता है। लिपिड इन्वायरमेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के कंपैरिजन में बहुत लो होता है, इसीलिए मेम्ब्रेन के अंदर अपोजिट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यानी लो के लेस शील्डिंग, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, हाई के मोर शील्डिंग, वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। और इसी कॉन्सेप्ट से वाटर और लिपिड एनवायरनमेंट में आयोनिक इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। अब हम समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन है जो एक पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पार्शियली नेगेटिव रीजन लोन पेयर के बीच होती है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड = कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये एक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है। हाइड्रोजन पर पार्शियली चार्ज क्यों आता है? एग्जाम्पल लेते हैं OH। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब ये पार्शियल चार्ज किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को अट्रैक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन से एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इम्पॉर्टेंट है? बोर्ड पर FON दिया है। ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स है। सबसे ज़्यादा F, उससे कम N और इससे कम O और सबसे कम N। इसीलिए कॉमनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में FON इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पहले OH कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, फिर O और H के बीच पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को यूजुअली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड करते हैं। डोनर एटम क्या होता है? बोर्ड पर डोनर एटम दिया है। डोनर = वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली अटैच्ड है और जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल OH। यहाँ OH ग्रुप हाइड्रोजन डोनर है।
इम्पॉर्टेंट, टेक्निकली H ट्रांसफ़र नहीं होता। डोनर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए अपना पोलराइज्ड H प्रोवाइड करता है। एक्सेप्टर एटम क्या होता है? एक्सेप्टर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जिसके पास अवेलेबल लोन पेयर होता है और जो H बॉन्ड एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल OH पार्शियली O। राइट साइड वाला ऑक्सीजन एक्सेप्टर है क्योंकि उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, इसलिए याद रखो डोनर इज इक्वल टू H देता है, एक्सेप्टर लोन पेयर प्रोवाइड करता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बोर्ड के राइट साइड के सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम देखिए। एक H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन H बॉन्ड्स 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर पार्टिसिपेट कर सकता है। 2S डोनर एंड 2S एक्सेप्टर, यानी H2O 4H बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स के 2 हाइड्रोजन एटम्स डोनर साइड पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर एक्सेप्टर साइड से। इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क बना सकते हैं। ये डिफरेंस ये साइंस नेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही मजबूत स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड वन, एटम्स की टाइप। डोनर और एक्सेप्टर दोनों एटम्स FO यानी N होना चाहिए। H बॉन्ड बनाने के लिए दोनों तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। थर्ड वन, बॉन्ड डिस्टेंस यानी दूरी। बॉन्ड डिस्टेंस कम होना चाहिए। कम डिस्टेंस होने से अट्रैक्टिविटी फोर्स अच्छे से काम करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। अगर एटम्स बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस एटम्स के बीच की ओवर कोडिंग बढ़ जाएंगी। फोर्थ वन, बॉन्ड एंगल। सबसे स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग 180 डिग्री एंगल पर होती है। लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री होने पर ऑर्बिटल्स के आमने सामने बेस्ट ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। 0 डिग्री या 360 एंगल पर कोई एच बॉन्ड नहीं बनाते। इस एंगल पर एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवर कोडिंग पैदा करते हैं, जिससे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग खराब हो जाती है। इनके अलावा किसी भी दूसरे एंगल पर एच बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन वो 180 जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पिन ज़रूर कर सकते हैं। हम उससे कोशिश करेंगे कि उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रैंड का ऑर्डर। टॉप सेक्शन, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए चार्जेस प्लस और माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सही ऑर्डर FH जो कि बोर्ड पे दिया हुआ है, उसे यहाँ पे इक्वेशन को पढ़ना इजी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देख लीजिएगा। सेकंड अब देखते हैं केस 1, CH4 यानी कि मीथेन इन H2O एच बॉन्ड। मीथेन पानी के साथ कोई एच बॉन्ड नहीं बनाता, इसमें कार्बन होता है, FO या N नहीं होता। C और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बहुत कम होता है, इसी वजह से एटम्स पर कोई ज़रूरी पार्शियल चार्ज नहीं आता। केस सेकंड, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड इन H2O 3H बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप पानी के साथ कुल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। पहला बॉन्ड O से कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए पानी के H के साथ 1H बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा बॉन्ड OH के O से, ये ऑक्सीजन पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ 1H बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा बॉन्ड OH के H से, यानी एसिडिक हाइड्रोजन पानी के O के साथ 1H बॉन्ड बनाते हैं। अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है,
ये कार्बोनिल ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर की मदद से पानी के साथ 2H बॉन्ड बनाते हैं। नोट, जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है CH वो H बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। एल्डिहाइड की तरह कीटोन में भी सिर्फ एक ही कार्बोनिल ऑक्सीजन होते हैं। ये ऑक्सीजन एटम पानी के मॉलिक्यूल के साथ 2H बॉन्ड बनाते हैं। अल्किल ग्रुप R के हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं, इसीलिए वो H बॉन्ड नहीं बनाते। क्विक समरी टेबल यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट है कंपाउंड, सेकंड है फंक्शनल ग्रुप एंड थर्ड वन है नंबर ऑफ H बॉन्ड विद H2O। कंपाउंड में है ईथर, ईस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप ROR, RCOOR, RCHO, RCOR एंड H2O में 2 3 2 2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम पूरे यूट्यूब पर पूरी CSIR नेट की यूनिट 14 करवा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर CSIR नेट की यूनिट कंप्लीट कोई भी नहीं करवा रहा है, ठीक है। मैं आपसे कोई भी पेड चार्ज नहीं लेने वाली, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आपको इसकी नोट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी नोट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।